हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास। इससे रिलेटेड प्रश्न लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और इसके पहले इसे हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हमने भारतेंदु युग में इसका किस प्रकार से सूत्रपात हुआ, द्विवेदी युग में किस प्रकार से इसका विकास होना आरंभ हुआ, इसके बाद शुक्ल युग, और दूसरे पार्ट में हमने शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आने वाले आलोचक और उनकी आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचक उनके विषय में हमने देखा और उनसे संबंधित आलोचक और आलोचना दोनों को देख लिया। इसके बाद अब हमारा ये लास्ट है नई समीक्षा कि जो नई समीक्षा के अंतर्गत आलोचना हुई है और कौन कौन से आलोचक रहे हैं। इसके बाद स्त्रियों से संबंधित आलोचक व आलोचना और दलितों से संबंधित दलित विमर्श से संबंधित आलोचना और आलोचक। आज हम ये 3 टॉपिक देखने वाले हैं, नई समीक्षा, स्त्री विमर्श आलोचना और दलित विमर्श आलोचना। तो नई समीक्षा की जो शुरुआत होती है वो है, उसका जो अर्थ है, मतलब है, आधुनिक भाव बोध से संपृक्त होती है नई समीक्षा। नई समीक्षा सबसे लास्ट में आई है और वो आधुनिक विचारों को लेकर चलती है। इसके बाद है त्रयी समीक्षा। आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देशता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व को अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। ये है त्रयी समीक्षा। इसके बाद है आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, कि आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य क्या है, जिसमें ये नई समीक्षा का कॉन्सेप्ट चला है, उसे देखेंगे। तो आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश की ऐसी आलोचनात्मक कृति है जिसमें उन्होंने भारतेंदु से लेकर नई कविता तक के आंदोलन पर अपनी समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य आलोचना ग्रंथ डॉक्टर रघुवंश की है, जिसमें उन्होंने भारतेंदु से लेकर नई कविता तक के आंदोलन पर अपनी समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। अज्ञेय आरंभ में मनोविश्लेषणवाद से काफी प्रभावित रहे, किंतु 1960 ईस्वी में रचित उनकी पुस्तक आत्मनेपद नई समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अज्ञेय का आत्मनेपद ये नई समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त तीसरा सप्तक की भूमिका भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। आपने देखा होगा कि अज्ञेय ने तार सप्तक की जो व्यवस्था की, उसमें जो है तार सप्तक के अंतर्गत प्रयोगवाद को लिया, प्रयोगवाद के कवियों को लिया। तो उसी के विषय में बताया जा रहा है कि नई समीक्षा के अंतर्गत तीसरा सप्तक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है कि प्रतीकों पर अत्यधिक बल तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का निर्माण। प्रतीकों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा था और सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का निर्माण, ये 2 तत्व अज्ञेय की समीक्षा दृष्टि में केंद्रीय रहे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञेय के गैर रोमांटिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिकता पर सूक्ष्म विचार किया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञेय से संबंधित आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिए। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान नई समीक्षा की पहली प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। तो नई समीक्षा के अंतर्गत पहली
जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। और इसके बाद है धर्मवीर भारती की पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल्य और साहित्य इस क्रम में महत्वपूर्ण है। तो दो पुस्तक आप प्रारंभिक रूप से देखेंगे, लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता के प्रतिमान, इसके बाद धर्मवीर भारती का है मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल्य और साहित्य इस रचना में नए मूल्यों पर जोर दिया गया है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मानव मूल्य और साहित्य। और आपको पता है कि समय समय पर मानव मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद है अन्य प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथों में शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संकलन दोआब तथा नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन प्रमुख है। इसके बाद जो अन्य समीक्षात्मक ग्रंथ हैं उसमें से शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संकलन दोआब है तथा नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा। तो हिंदी के प्रमुख जो नए समीक्षक हैं और उनकी समीक्षा है, उनकी आलोचना ग्रंथ है, उसके विषय में देखते हैं। तो अज्ञेय जैसा कि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलोचना भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखिए, सबसे पहले अज्ञेय इनकी जो आलोचना ग्रंथ है त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960 जिसके विषय में अभी भी चर्चा हुई, भवंती 1972, अंतरा 1975, आलवाल 1977, अद्यतन 1977 और इसके बाद युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो आपको याद रखना ही है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य आलोचना ग्रंथ हैं ये अज्ञेय जी के। इसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। गिरिजा कुमार माथुर का एक ही है, तो इसे अच्छे से याद रखिए कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। इसके बाद है डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश का है। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। तो रघुवंश ने कबीर के विषय में भी एक नई दृष्टि डाली है, जायसी के विषय में भी एक नई दृष्टि डाली है। इन्होंने साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य लिखा है और समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनका है नई कविता के प्रतिमान, जैसा कि भी आपने देखा, और है नए प्रतिमान पुराने निकष, ये 1967 का है। नई कविता के प्रतिमान 1957 की रचना है और नए प्रतिमान पुराने निकष 1967 की। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर याद रखिए। रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र के समीक्षात्मक ग्रंथ हैं हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974, आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ 1986 और हिंदी आलोचना का इतिहास। रामदरस मिश्र का हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974 का है इनका समीक्षा ग्रंथ, आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ 1986 का है। इसके बाद हिंदी आलोचना का इतिहास। रामदरस मिश्र का ये 3 आलोचना ग्रंथ हैं, हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता के सर्जनात्मक संदर्भ, हिंदी आलोचना का इतिहास। इसके बाद है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही, इनका है जायसी 1983, छठवां दशक और साहित्य क्यों। जायसी से ये प्रश्न पूछते हैं, छठवां दशक साहित्य क्यों है। विजय देव नारायण शाही। इसके बाद है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त का है नई कविता शक्ति और सीमा। नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। जगदीश गुप्त का 2 समीक्षात्मक ग्रंथ है, नई कविता शक्ति और सीमा और नई कविता स्वरूप और समस्या। तो पहले इन्होंने शक्ति और सीमा की बात की, फिर इसके बाद उसके स्वरूप की और समस्या की बात की। इसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट लेखक
रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी समीक्षात्मक जो ग्रंथ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 9 हैं, 9 को आप रट लीजिए। सबसे पहला है हिंदी नवलेखन 1960, हिंदी नवलेखन 1960। भाषा और संवेदना 1964, हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद निराला अज्ञेय। काव्य भाषा पर 3 निबंध कौन कौन से हैं? प्रसाद निराला अज्ञेय, दोनों अलग अलग रचना है लेकिन याद करने के लिए आप इसे सोच सकते हैं। इसके बाद है कविता का पक्ष, जो कि इन्होंने 1994 में लिखा। तो एक बार फिर से देखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट लेखक है, इसलिए इनका 102 बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना, हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद निराला अज्ञेय, कविता का पक्ष। ये इनके इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जिसमें से आपको याद रखना है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन इन्होंने लिखा है, प्रसाद निराला अज्ञेय को लिखा है। इसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रकांत महादेव वादिवडेकर, वादिवडेकर। तो इनका है हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। जैनेन्द्र के उपन्यास है मर्म की तलाश, जैनेन्द्र का उपन्यास है मर्म की तलाश। पहला है हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, जो कि चंद्रकांत महादेव के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा लिखा गया जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश। इसके बाद आ जाते हैं मलयज। मलयज का 3 आलोचना ग्रंथ है, कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, और रामचंद्र शुक्ल। तो मलयज का तीनों आपको याद रखना है, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल। कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। इनका है छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, अज्ञेय वागार्थ का वैभव 1995, आलोचना का पक्ष 1998। रमेश चंद्र शाह का है छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, अज्ञेय वागार्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष। रमेश चंद्र शाह का है छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, अज्ञेय वागार्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष। इसके बाद है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनका है नए साहित्य का तर्कशास्त्र 1975, कुबेरनाथ राय और आलोचना के हाशिए 2008। विश्वनाथ तिवारी का है नए साहित्य का तर्कशास्त्र, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, कुबेरनाथ राय का है और आलोचना के हाशिए। कुबेरनाथ राय का नहीं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है नए साहित्य का तर्कशास्त्र, और इन्होंने कुबेरनाथ राय पर भी समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा है। इसके बाद इन्होंने आलोचना के हाशिए भी लिखा है। विश्वनाथ तिवारी नए साहित्य का तर्कशास्त्र, कुबेरनाथ राय, आलोचना के हाशिए। इसके बाद है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का क्या है? इनका है फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह, कविता का गल्प कभी कह गया है। बहुत ही अच्छा है, अशोक वाजपेयी का आप याद रख सकते हैं। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह कविता का गल्प कभी कह गया है, फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह कविता का गल्प कभी कह गया है। वीर भारत तलवार, वीर भारत तलवार का 2 है, जिसमें से आप देखिए, एक है रस्सा कसी, रस्सा कसी, सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। वीर भारत तलवार का 2 इंपॉर्टेंट है, पहला है रस्सा कसी, दूसरा है सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। इसके बाद है नंद किशोर आचार्य, इनका है अज्ञेय की काव्य तितीर्षा,
अज्ञेय की काव्य तितीर्षा नंदकिशोर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय की काव्य तितीर्षा रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव। तो नंदकिशोर आचार्य कहे अज्ञेय की काव्य तितीर्षा रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव। नंदकिशोर आचार्य ने अज्ञेय की काव्य तितीर्षा पर लिखा, रचना का सच लिखा उनका, सर्जक का मन कैसा है, अनुभव का भाव कैसा है, साहित्य का स्वभाव कैसा है। ये आप अज्ञेय से ही जोड़कर याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं राजेंद्र यादव, जिनका कि नई कहानी में भी बहुत योगदान रहा है। तो नई समीक्षा में इनका क्या योगदान रहा है ये भी हम देखते हैं। राजेंद्र यादव का जो समीक्षा ग्रंथ है उपन्यास स्वरूप और संवेदना, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। तो राजेंद्र यादव का है उपन्यास स्वरूप और संवेदना, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। तो आपने देखा उपन्यास के स्वरूप संवेदना की बात राजेंद्र यादव ने लिखा है, कहानी के स्वरूप संवेदना की बात लिखा है, वहीं कहानी के अनुभव और अभिव्यक्ति की भी बात लिख दी है। बस इतना सा है। इसके बाद है डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका है सिद्ध साहित्य, दूसरा है साहित्य और मानव मूल्य, तीसरा है प्रगतिवाद एक समीक्षा। धर्मवीर भारती ने लिखा है सिद्ध साहित्य पर, इसके बाद इन्होंने लिखा साहित्य और मानव मूल्य पर, प्रगतिवाद एक समीक्षा पर भी लिखा। नरेंद्र मोहन लिखते हैं समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, और दूसरा लिखते हैं समकालीन कविता के बारे में। कुमार बिमल लिखते हैं सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन और कला विवेचन। नरेंद्र मोहन का है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, दूसरा है समकालीन कविता के बारे में। नरेंद्र मोहन ने लिखा है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच और कविता के बारे में, नाटक और रंगमंच कविता के बारे में नरेंद्र मोहन। कुमार बिमल ने लिखा सौंदर्य शास्त्र के तत्व क्या है, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन क्या है और कला विवेचन। सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। इसके बाद है नरेश मेहता, इनका है मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल। ये है नरेश मेहता का। नरेश मेहता का एक बार फिर से देख लीजिए कि मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल, ये नरेश मेहता का है। शिव प्रसाद सिंह का है विद्यापति। इसके बाद है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह का है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। केदारनाथ सिंह ने लिखा आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद मेरे समय के शब्द। केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं, लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान क्या है, कल्पना और छायावाद लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं मेरे समय के शब्द, मेरे समय के क्या शब्द रहे। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र के निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसमें से दो चार ऐसे आलोचना ग्रंथ भी हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका है अज्ञेय वन का छंद, और दूसरा है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा समष्टि में व्यक्तित्व। विद्यानिवास मिश्र ने आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के विषय में भी लिखा, अज्ञेय के विषय में भी लिखा। तो इन्होंने लिखा है अज्ञेय वन का छंद, और दूसरा लिखा आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा समष्टि में व्यक्तित्व, और तीसरा इन्होंने लिखा विद्यानिवास मिश्र ने साहित्य के सरोकार, साहित्य के सरोकार। चौथा है रीति विज्ञान, पांचवा है साहित्य का प्रयोजन। विद्यानिवास मिश्र का है अज्ञेय वन का छंद, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व, तीसरा है साहित्य के सरोकार, चौथा है रीति विज्ञान, पांचवा है साहित्य का प्रयोजन। अरुण कमल के द्वारा है गोलमेज कथोपकथन कविता और समय। अरुण कमल ने लिखा गोलमेज कथोपकथन कविता और समय, गोलमेज कथोपकथन कविता और समय। सुधीर पचौरी, सुधीर पचौरी का देखते हैं, इन्होंने लिखा है अद्य गद्य बिंदास, अद्य गद्य बिंदास, सुधीर पचौरी। इसके बाद लिखा देरिदा विखंडन की सिद्धांत की, देरिदा विखंडन की सिद्धांत की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद,
निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकतावाद, सुधीर पचौरी का समीक्षात्मक ग्रंथ है। आद्य गद्य बिंदास, देरिदा विखंडन की सिद्धांत की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। इसके बाद है पुरुषोत्तम अग्रवाल, इनका 3 है, तीनों इंपॉर्टेंट है पुरुषोत्तम अग्रवाल का। अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। इसके बाद है तीसरा रुख। इसके बाद है कोलाज, अशोक वाजपेयी। रामधारी सिंह दिनकर है। इसके बाद उनका है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। रामधारी सिंह दिनकर की 3 समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, जिसमें है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज। डॉक्टर राम कमल राय, इनका है नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा। नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय सृजन और संघर्ष। डॉक्टर कमल राय का है नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय सृजन और संघर्ष। और पूर्वानंद का है साहित्य का एकांत, सुंदर का स्वप्न, साहित्य का एकांत, सुंदर का स्वप्न। विष्णु खरे का है आलोचना की पहली किताब, आलोचना की पहली किताब। चंद्रावली सिंह का है आलोचना का जनपक्ष, आलोचना का जनपक्ष। दूसरा है लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य, चंद्रावली सिंह का। इसके बाद है बलदेव वंशी, आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं, वैचारिक सरोकार। बलदेव वंशी का है आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं, वैचारिक सरोकार। इसके बाद नई समीक्षा की यहीं पर समाप्ति होती, नई समीक्षा के आलोचक और आलोचना ग्रंथ की। अब हम देखेंगे स्त्री विमर्श के विषय में किस प्रकार के आलोचना ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से आलोचकों ने स्त्री विमर्श के विषय में आलोचनात्मक ग्रंथों का निर्माण किया है। जिसमें है सबसे पहले प्रभा खेतान। प्रभा खेतान ने पहले लिखा है उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू व पहला आदमी। इनके 2 समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, प्रभा खेतान के उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू व पहला आदमी। अनामिका इन्होंने लिखा है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। मृणाल पांडे, इनका है परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफर 2012, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, मृणाल पांडे का है। ओ उब्बरी, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौवन जीवन। और इसके बाद है जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मृणाल पांडे का बहुत इंपॉर्टेंट है, मृणाल पांडे को एक बार फिर से देखते हैं। किनका है परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफर 2012, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। ओ उब्बरी, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौवन जीवन, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। तो ये मृणाल पांडे का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री विमर्श के विषय में इन्होंने लिखा है। आगे है क्षमा शर्मा, इन्होंने लिखा है सती का समय और स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य। नासिरा शर्मा, इन्होंने लिखा औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा का है औरत के लिए औरत। मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें। मैत्रेयी पुष्पा का समीक्षात्मक ग्रंथ है खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें। रमणिका गुप्ता, इनका है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। रोहिणी अग्रवाल, इनका है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प, इतिवृत्ति की संचेतना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार। रोहिणी अग्रवाल का है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प, इतिवृत्ति की संचेतना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार। इसके बाद ममता कालिया का है खांटी घरेलू औरत, ममता कालिया खांटी घरेलू औरत। निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार, हिंदी आलोचना का 20वीं सदी। आगे देखते हैं
कि कौन कौन से स्त्रीवादी पुरुष आलोचक थे, उनके विषय में देखते हैं। तो 4 आलोचकों को आप याद रखिए। सबसे पहले है राजेंद्र यादव, इनका है आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। तो राजेंद्र यादव का एक बार फिर से देखते हैं कि इन्होंने लिखा कि आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। इसके बाद सुधीर पचौरी ने लिखा है नारी देह के विमर्श। उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा अधीन जमीन। दुष्यंत लिखते हैं स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 में। तो ये प्रमुख पुरुष आलोचक हैं जिन्होंने स्त्रियों के ऊपर लिखा है। इसके बाद दलित विमर्श। दलितों की स्थिति उस समय आपको पता है बहुत अच्छी नहीं रही है, तो इनके विषय में आलोचना ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले है माता प्रसाद, इन्होंने लिखा है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा 1993। माता प्रसाद ने लिखा है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा 1993। अंतहीन बेड़ियां, इसके बाद इन्होंने लिखा अंतहीन बेड़ियां। शिवराज सिंह बेचैन, इन्होंने लिखा हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव। हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव। धर्मवीर भारती, इन्होंने लिखा है प्रेमचंद की नीली आंखें। ये जो भी दलित विमर्श के अंतर्गत धर्मवीर भारती ने लिखा है उसे हम देखते हैं कि प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद किंवदंतियां, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, प्रेमचंद्र, सामंत का मुंशी, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती जी, जो कबीर के विषय में बहुत सारी आलोचना ग्रंथों को इन्होंने लिखा है। तो पहले हम देखते हैं प्रेमचंद की नीली आंखें। प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद किंवदंतियां, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, प्रेमचंद, सामंत का मुंशी, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास की ओर। इसके बाद जयप्रकाश करदम लिखते हैं कि जाति एक विमर्श 1999 में। जयप्रकाश करदम लिखते हैं जाति एक विमर्श। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। रमणिका गुप्ता ने लिखा है स्वर और नई शताब्दी, स्वर और नई शताब्दी। तो इस प्रकार से आलोचना, हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम किसी और विधा को लेकर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आलोचना विकास की वीडियो जो कि 3 पार्ट में है, वो आपको पढ़ने में, सुनने में कैसा लगा, कि आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिशियल रहा। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।